नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ अ पदकर्म सिद्धांत फिलॉसफी। ये फिलॉसफी हमारे उसी मॉडल नंबर 38 जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ पदकर्म का ही एक पार्ट है, जिसे हमने ब्लॉग के रूप में शूट किया है। तो इसे समझाने के लिए हमने आपको इसे एक विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इस पदकर्म सिद्धांत को एक शॉर्ट क्लिप के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पदकर्म सिद्धांत का मतलब है कि आप कौन कौन से पथ में चलकर अपने जीवन को एक सही दिशा में ला सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमारे बहुत सारे फीचर्स देख पा रहे होंगे कि इतने सारे अलग अलग माध्यमों के तौर पर आप अपने जीवन को अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित कर सकते हो, जो कि अच्छे भी हैं और कुछ रास्ते बुरे भी हैं। तो पदकर्म का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन में ऐसे कौन सा प्रोफेशन चुनते हो। हमारा फर्स्ट फीचर है कि अपने प्रोफेशन को चुनो। जैसे कि आपको हमारा एक फीचर दिख रहा होगा जो कि एक एडवोकेट को प्रस्तुति देता है। तो अब हमने मात्र इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, एक उदाहरण के तौर पर। बाकी आपका प्रोफेशन जो है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आप सेकंड में आपको दिख जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्रोफेशन है। इसके माध्यम से आज लाखों लोग अपने आप को साबित कर पा रहे हैं, इम्प्रूव कर पा रहे हैं। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। तो ये एक बेस्ट प्रोफेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं हमारे तीसरे फीचर के माध्यम से, जो कि रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रस्तुत करता है। मतलब आप प्रॉपर्टी डीलर का काम भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारे काम आते हैं। आप गूगल या नेट में सर्च कर सकते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस है क्या। तो हमने मात्र आपको एक पदकर्म का एक मार्ग बताया है इस पूरे सिद्धांत में। हमारे इन फीचरों के माध्यम से रियल एस्टेट का बिजनेस भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और आप यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट देख सकते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रस्तुति देता है। मतलब कि आप कंपनी के नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर DM की कोड लैंग्वेज देख पा रहे होंगे, जो कि डिजिटल मार्केटिंग को प्रस्तुति देता है, जिसमें कि कंपनी की बैनर्स वगैरह लगा के मार्केटिंग की जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में भी आज के समय में अच्छा क्रेज़ है। हमने आपको यहाँ पर ये समझाया है कि आज के आधुनिक समय पे आप किस पदकर्म पर चलकर अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हो और किस पदकर्म में चलकर अपने जीवन को एक गलत दिशा में मोड़ सकते हो। हमने ये भी समझाया है। तो आप लोग हमारे इस 5वें फीचर के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से बिजनेस भी कर सकते हैं आप। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के समय में बिजनेस करना। बड़े मालिक का नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ। तो हमारे 6वें फीचर को आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। पॉलिटिक्स को प्रस्तुति देता है ये फीचर। तो आई होप कि आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन से फीचर हैं जो कि आपको किस किस पदकर्म में ले जाएंगे। तो इनका अंजाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर हमारा 7वां फीचर देख सकते हैं, राउडिज्म और 2 नंबर के वर्ग को प्रस्तुति देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि इस रास्ते पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि ये रास्ता एक बहुत ही भयानक मंजर ही देता है, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। जैसे कि आप हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे काम देख सकते हैं। भले ही ये कुछ लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है ये। तो इसमें मत जाइएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप किस पदकर्म को चुनते हैं। मैंने केवल आपको ऑप्शन दिया है। अपने इस पेन आर्ट के माध्यम से मुझे अपने इस पदकर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करना है। आगे आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। जैसा कि आप हमारे इस 8वें फीचर को देख पा रहे होंगे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री को प्रस्तुति देता है। आप फिल्मों में जा सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के माध्यम से, कॉमेडियन बन के, विलन बन के या कुछ भी। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। तो ये सारे प्रोफेशन ही हैं। मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको अपने जीवन में विशेष कुछ पाना है तो एक अच्छा चुनाव भी आपको ही करना पड़ेगा कि आप किस पदकर्म को चुनते हैं। जैसा कि आप हमारा 9वां फीचर देख सकते हैं, जॉब वर्कर। आपको यहाँ पर दिख जाएगा जॉब वर्कर, जो कि एक सरकारी नौकरी को प्रस्तुति देता है। तो आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंडर में काम करने से आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी लोग इस बात को अनुभव कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन में आप सब लोग होंगे, मैं ये बात जानता हूँ। तो जैसा कि आप हमारे इस 10वें क्रिएचर को देख पा रहे होंगे,
बिगनिंग, जो कि बेघर लोग को प्रस्तुति देता है जो कि भीख मांगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं तो कभी भीख मत मांगिएगा, क्योंकि शरीर सही है तो आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य उन लोगों के लिए रहने दीजिए जिनके सच में हाथ पैर नहीं है या दिव्यांग हैं, जो कि काम नहीं कर सकते। तो इस फिलॉसफी का मेरा मोस्ट मोटिव यही है कि जो चीज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे प्रोफेशंस ही हैं। आप यहाँ पर हमारा 11वां क्रिएचर देख सकते हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड, मतलब ये बाबा लोगों को प्रस्तुति देता है कि आजकल किस प्रकार से बाबा लोगों का ग्रेस चल रहा है, प्रवचन के माध्यम से लोगों को समझाना वगैरह वगैरह। तो स्पिरिचुअल लॉर्ड का मतलब यही है कि आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर एक ज्ञान हो तो। और यहाँ पर हमारा 12वां क्रिएचर है जो कि आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप सबसे बेस्ट चीज़ अपना सकते हैं अपने आर्ट को अपनाकर। हर एक इंसान के अंदर एक आर्ट होती है, एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला जो कभी उससे दूर नहीं होगी, उससे कोई नहीं छीन सकता। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे जो कि मेरे ही आर्टिस्ट लोग को प्रस्तुति देता है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ हमारी फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव कि आप अपने जीवन में वो करिए जो कि आपको अच्छा लगे, कि आप उस कार्य को करें तो आपको समय का एहसास न हो या आप अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हों, इस प्रकार से आपको लगना चाहिए। तो ये मेरा क्रिएचर है जो कि आज के आर्टिस्ट लोग को प्रस्तुति देता है। अपने अंदर छुपी हुई उस कला को चुनो, आर्ट को चुनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।